नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में आज फिर हम मेरे अपने साथी शेखर बागोरा जी के साथ आपके पास पहुंचे हैं। आज अखबारों की कई खबरों पर हम एक बार फिर चिंतन भी करेंगे और शहर को लेकर चिंता भी करेंगे। आज की खबरों में बहुत सारी खबरें हैं, पर कुछ ही खबरों का हमने चयन किया है। पहले हम वापस नए सिरे से हम शुरू करते हैं इन सब चीज़ों को कि हम खबरों में एक एक दो खबरें जिन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम उन पर ही केवल चर्चा करेंगे। बाकी हेडलाइंस आपको बता दिया करेंगे कि आज के शाम के अखबारों में ये हेडलाइंस है। सबसे पहले हम अग्निबाण से शुरू करते हैं। अग्निबाण की आज एक बड़ी खबर, तो सबसे बड़ी पूरे देश भर के लिए जो है आज वो ये है कि दुनिया भर के दरोगा का आज चयन हो गया। मतलब राष्ट्रपति अमेरिका के आज ट्रंप बन गए। लंबे समय बाद वहाँ नया इतिहास रचा गया। हालांकि ये बात भी सही है कि 200 सालों से कभी भी अमेरिका में किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं चुना जा सका है। ट्रंप ने 61 साल बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं शायद कि जिसमें दूसरे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने वापस चुनाव जीता है। ये एक बड़ी उपलब्धि रही है और ट्रंप अब अगले 4-5 सालों तक हमारे देश के साथ क्या रिश्ते निभाएंगे ये हम समय के साथ देखेंगे, क्योंकि इस बार उनका रुख थोड़ा सा आक्रामक भी है और भारत की आयात और निर्यात नीति को लेकर वो पहले ही अपना विरोध व्यक्त कर चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज हम स्थानीय मामलों पर फिर शुरू करते हैं और आज स्थानीय मामलों पर सबसे पहले हम अग्निबाण उठा रहे हैं। अग्निबाण के अंदर जो खबरें हैं उसमें एक बहुत अच्छी खबर है, पेज नंबर 3 पे उन्होंने दी है। ये है कि छात्रों को लेकर कि छात्रों को राहत, महीने में एक दिन बैगलेस डे होगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है। निश्चित रूप से बच्चों पर किताबों का, बच्चे जो 5 सितारा कुली बनते जा रहे हैं और मैं मानता हूँ कि इस पर बड़ा वजन बच्चों के बस्ते पर होता जा रहा है। इसके करने से एक तो बच्चों के चेहरों पर भाव बदलेंगे। और मैं शेखर जी से पूछता हूँ कि इन सब जो भी बच्चों के लिए किए जा रहे हैं शैक्षणिक सुधार, उससे क्या हम समझते हैं कि क्या इससे बच्चों को लाभ होगा या कुछ नहीं होगा? वैसे आपने बिल्कुल बराबर कहा है, ये बहुत अच्छी खबर है और सरकार की एक अच्छी कोशिश है कि 6ठी से 8वीं तक की क्लास के जो बच्चे हैं उनको बैगलेस दे के आ गया है। एक साल में महीने में एक दिन, शनिवार के दिन, एक शनिवार को चुना गया है जब वह बगैर बैग के स्कूल आएंगे। पर मेरा ऐसा कहना है कि अभी ये आदेश सिर्फ सरकारी स्कूल तक ही जारी किया गया है। प्राइवेट स्कूलों को भी इसके दायरे में लेना चाहिए। सरकारी स्कूल से ज़्यादा वजन प्राइवेट स्कूल में है, उस वजन को कम करने की भी कवायद शुरू होनी चाहिए। इसमें प्राइवेट स्कूल वालों को भी आगे आना चाहिए। अभी महीने में हम एक दिन की बात कर रहे हैं, उससे हर हफ्ते एक दिन ले जाना चाहिए। पर कोशिश अच्छी है, शुरुआत है, शुरुआत के नतीजे अच्छे आएंगे तो इसको बढ़ाना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के साथ एक बैठक भी करनी चाहिए कि एक दिन ऐसा हो कि बच्चों को उस दिन लगे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर तो उनको खुला लगे अपने आप में और वो खुद स्कूल की तरफ आकर्षित भी हों। एक और कुछ और खबरों के हेडलाइंस मैं आपको बताता हूँ। आज छठ पर्व भी शुरू हो गया, तो नहाए खाए के साथ आज दूसरा दिन के साथ में छठ पर्व चल रहा है। और एक खबर और जो है अग्निबाण के अंदर, इसमें जो है वो 4 कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज हुई। पहली लंबे समय बाद ये पुलिस ने डायरी वाले और इन पर कार्रवाई शुरू की है। और निश्चित रूप से अभी तो लग रहा था थोड़े दिन पहले कि मामला ठंडा हो गया शायद ये, पर क्या माने अपन की ये वापस ये प्रक्रिया शुरू हो गई। जो डायरी वायरी में बेच चुके हैं उनके दिन खराब शुरू हो गए। जिला प्रशासन की कमांड आशीष सिंह जी के आने के बाद तय माना जा रहा था। बार बार उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि लोगों की कण कण करके जो जमा पूंजी थी उसको डकार गए हैं कई ऐसे कॉलोनाइजर जिन्होंने बड़े सपने दिखाए, कागजों पर सपने दिखा दिया, डायरियों पर प्लाट भेज दिए, उसके बाद में वे रफू चक्कर हो गए। ऐसे लोगों पर शिकायत की बात, FIR दर्ज कराने की बात हो रही थी और उसके नतीजे अब आने लगे हैं। 130 कॉलोनियों में से 4 पर FIR दर्ज हुई है। शुरुआत है, पर अच्छी शुरुआत है। पत्रिका की बात करते हैं। पत्रिका में कुछ खबरें हैं, सभी के पहले पेज तो ट्रंप जी से भरे पड़े हुए हैंगे, पर एक जरूर पत्रिका में खबर है। पत्रिका में कुछ खबरें और भी हैं, पर एक खबर जरूर ऐसी जिसमें इंदौर के उन तमाम मजदूर नेताओं को सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़कर अपने परिजनों और अपने तमाम साथियों को जो है हक का पैसा दिलवाया। मामला है हुकुमचंद मील का। ये लड़ाई जब शुरू हुई थी शायद तो हमने भी कल्पना नहीं की थी कि ये राशि मिल पाएगी। और इसमें नरेंद्र श्रीवंश और इंटक के नेता धालीवाल और तमाम नेता इसमें जुड़े थे और उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और निश्चित रूप से अब जाके धीरे धीरे ये मामला ख़त्म हो गया। आज पत्रिका ने जो खबर दी उसके अनुसार 795 और लोग हैं जिनको ये पैसा मिल चुका है। केवल 255 लोग जिन पर कागजों में आपत्तियां बची हुई है, वे उनका ही पैसा अधर में बचा हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, इंदौर शहर के लिए गौरव की बात है कि मजदूरों को पैसा मिल गया? भाई साहब बहुत गौरव की बात है, शुरुआत हुई है। इंदौर मिल
का शहर रहा है, मिल मजदूरों का शहर है ये। और उन मिल मजदूरों को हर रविवार को होती बैठक हुकूमचंद मिल की हमने देखी है, जब वो आंखों में ये इस उम्मीद से लेकर आते थे कि यार अब पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा। लंबी लड़ाई के बाद में मोहन सरकार ने जो इन मिल मजदूरों की चिंता की, वाकई वो एक काबिल तारीफ़ है। और ये धीरे 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 सारे मजदूरों को इसका पैसा मिलता जा रहा है। जो कागजों में उलझे हैं उन्हें भी जल्द राहत देकर पैसा दे देना चाहिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब इतनी लंबी लड़ाई लड़ ही ली है तो इन लोगों को इनके हक का पैसा मिलना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं पत्रिका में जो खबर छपी थी, एक तो फ़्लाइट का किराया कम हो गया। दीपावली के बाद में बड़ी फ़्लाइट के किराए बहुत महंगे थे, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये बॉम्बे जाने के लग रहे थे। अब लगता है राहत की सांस आ गई है, हालांकि जाने वाले भी कम हो गए मुझे लगता है। ये किराए को लेकर बसों का भी बड़ा झमेला चल रहा था कि बसों को लेकर, तो क्या है ये, इनको लेकर कोई पॉलिसी बनना चाहिए क्या कि नहीं? वैसे हर साल जब त्यौहार आते हैं, सिर्फ राखी और दिवाली दो पे बात होती है कि बसों की मनमानी हो रही, प्राइवेट बस वाले किराया वसूल रहे हैं, तब बात होती है, पॉलिसी बनाने का फिर विचार होता है। उसके बाद में सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर अगले साल जब राखी आएगी, दिवाली आएगी, तब फिर ये बात उठेगी और तब तक ये वापस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसीलिए मेरे को होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। उसमें ना कहीं जाना रहता है ना कहीं आना रहता है, जब चाहो कहीं पे मुँह काला करा लो और आराम से आप जाके बैठ सकते हो। एक अखबार और प्रभात किरण की हम बात करेंगे। प्रभात किरण की बात इसलिए करना पड़ेगी, प्रभात किरण पर नज़रें रहती है शेखर जी की, तो खबरों के बारे में पहले से चिंतन मनन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक ये जरूर आपके यहाँ एक अच्छी खबर प्रभात किरण में छपी है, और ये है, ये खबर मैं दिखाता हूँ आपको। ये है कब्जे AMR11 के काम को लेके है ना। AMR11 के काम को लेकर ये मेरी बात समझ में नहीं आती। AMR10 का जो एक कल्पना थी वो तो साकार हो गई, पर AMR11 को लेकर जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही कि AMR11, AMR12 ये है ना सालों से आधे आधे टुकड़े टुकड़े में बनने पड़े हैं। और अभी मैं पिछले दिनों AMR12 पर गया था किसी काम के लिए, एक परिवार से मिलने। गाड़ी चलाना कठिन हो गया, इतना धाचाड़, जबकि मैं सोचता हूँ शायद 50-60 हज़ार लोगों की आबादी वहाँ रह रही है और रोज़ संघर्ष कर रही है निकलने के लिए। ये इनका कुछ टाइम सेक्टर कुछ होता है क्या कि कोई जवाबदेही तय हो कि भैया ये एक सिंहस्थ से काम शुरू होता है और दूसरे सिंहस्थ तक चलता रहता है और तीसरे सिंहस्थ में पूरा होता है? ये इनका कोई क्या निर्धारण होना चाहिए इनका यार? वैसे पहली बात तो जब तक सारी बाधाएं दूर ना हो जाए काम शुरू नहीं करना चाहिए। यहाँ पर AMR11 और 12 दोनों की हम बात करें तो जगह जगह नारियल फोड़े जाते हैं, काम शुरू होता है, थोड़े दिन चलता है, फिर वो रुक जाता है। बाधाएं ऐसे 12 के जो हल किए थे 11 के भी मुझे ऐसे ही होते लग रहे हैं। क्योंकि अभी जो काम शुरू किया है, कहा जा रहा है कि जहाँ हमें जगह मिल रही है, जहाँ बाधाएं नहीं हम शुरू कर रहे हैं। अरे जहाँ बाधाएं नहीं शुरू कर रहे हैं उसका आगे क्या, वो बाधाएं हटाने का रास्ता क्या आएगा? उस बाधाओं को हटाए बगैर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसका समय सीमा तय करें। होता है समय सीमा बढ़ेगी उसकी तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठेकेदार को आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तब आप कहेंगे कि उसकी कॉस्टिंग के पीछे रीज़न आप ढूंढते रह जाएंगे। मेरे को लगता है इसमें अधिकारी बड़ी बाधा हो गए। मेरे को लगता है ये मार्ग तो बाधा अपनी जगह, पर शहर में जो अधिकारी भी मुझे लगता है कि वो भी जो यहाँ काम करें उनका एक लगाव नहीं होता इंदौर से कि यार मेरे समय में कोई कार्य कर। मैं पुराने अधिकारियों को देखता हूँ, मुझे याद आता है कि आज जो MIG थाने के MIG जो चौराहा है उसके सामने जो रोड खजराना जा रहा है, उस रोड की कोई कल्पना हमने नहीं की थी। तब CB सिंह साहब थे उस समय पे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब जगह तो है नहीं। बोले आने वाले समय के लिए यही रोड एक सबसे महत्वपूर्ण होगा जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, इसलिए इसका बनना बहुत ज़रूरी। और उन्होंने तय करके लग के और आज वो एक सुंदर रोड बन गया। पर मेरा ये मानना है कि इनके सबका समय निर्धारण जरूर होना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होता है। जो कल्पना हम अच्छे के लिए करते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक फिर होती नहीं है उसके अंदर। ये एक और बात है कि इनकी 3 अखबारों में अब एक चौथा अखबार है। चौथे अखबार में ये दोपहर है और दोपहर की 2 खबरों पर हम बात करना चाहेंगे। एक खबर तो बड़ी मज़ेदार है, ये है कि महू तहसील की गाइडलाइन, एक जो गाइडलाइन आज तय हुई है वो शायद मुझे लगता है कि आज या कल है। ये खबर भी बड़ी रोचक है। इस खबर को हमने बड़े राजीव नयन से देखा। इस खबर को हमने राजीव नयन से मतलब बड़ा बारीकी से खबर देखी है ये वाली हमने। बेसिकली महू के पास एक गाँव है, उस गाँव की गाइडलाइन 6,30,000 रुपये होनी थी। और मज़ेदार बात यह है कि जब वो किताब उसकी आपत्तियां और सब बुलाई गई मार्च में, तो वो जब आई सामने तो उस पर हो गई गाइडलाइन 6,30,00,000 रुपए की। अब वो 6,30,000 से बढ़ के 6,30,00,000 हो गए। गाँव के लोग भी घबरा गए, उनको समझ नहीं आया कि छोटे छोटे गांव वालों को लगा कि अरबपति हो गए अपन। पर अब दिक्कत ये हो गई कि ना तो वहाँ की कोई ज़मीन खरीद रहा है और ना वो कोई ज़मीन बिक रही है, तो इसको लेके एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो रही है। तो अगर गलतियाँ हैं तो उनको सुधारने का काम तो नहीं होता, पर गाइडलाइन को बढ़ाने के लिए सब निरंतर अधिकारी जो है बने रहते हैं। हालांकि मैं भी मानता हूं कि
सरकार के पास में 4 लाख करोड़ का कर्ज है और राजस्व कमाने का आप कोई भी रास्ता सरकार के पास नहीं है। केवल 3-4 आबकारी शराब पिला के या फिर रजिस्ट्री करा के या फिर बिजली के बिल बढ़ाकर या फिर सड़क पर टैक्स बढ़ाकर, बस ये 4 खाते हैं जिससे सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। तो अब चूंकि बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास कर्ज बहुत हो गया है, सरकार के पास देनदारियाँ बहुत बढ़ रही है और सरकार के पास तो पैसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन गाइडलाइन को लेकर कोई समन्वय जरूर होना चाहिए क्योंकि इनमें भी कई जगह तकनीकी खामियां बाद में निकलती हैं और लोग फिर लंबे समय तक भुगतते रहते हैं। इसका एक उदाहरण है कि एमजी रोड पर जो है ऑफिसों को लेकर जो है कमर्शियल रजिस्ट्री और उसके लिए कीमत इतनी ज़्यादा है कि ऊपर का एक ऑफिस का रजिस्ट्री कराने के लिए 5 से 6 करोड़ लग रहे थे, तो लोगों ने कराई नहीं, किराए की चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दी। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर कुछ तय होता है कि बस ठीक है? भाई साहब, जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? दैनिक दोपहर ने बहुत अच्छी खबर लगाई है। बात करें इंदौर शहर और उसके आसपास की गाइडलाइन इतनी नहीं बढ़ा रहे हैं जितनी महू जाके बढ़ा रहे हैं। ये बात बड़ा रोचक लगी है कि कैसा चौंका दिया इन लोगों ने। अफसर क्या जादू करने वाले हैं ये समझ के बाहर रहा कि उनको महू तहसील में ये क्या दिखा ऐसा कि उसकी गाइडलाइन को इतनी बढ़ा दी उन्होंने और उसकी प्रस्ताव बना के भेज भी दिया उन्होंने। आज इस पर चर्चा होने वाली है। इसमें इंदौर की कई कॉलोनियों की गाइडलाइन बननी है, कुछ इलाकों की गाइडलाइन बननी है जो वर्षों से इंतजार कर रही है। पर इतना तेजी से जो इसमें चढ़ाव दिख रहा है इंदौर में मुझे कहीं होता दिख नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि अपने को वहीं पे जाकर रहने लग जाना चाहिए। थोड़ा दिन बाद अगर 6 करोड़ की ज़मीन हो जाए तो फिर क्या बात है, अपने दिन ही फिर जाएंगे। एक और खबर ऐसी अखबार में है जो हम उसको कर रहे हैं कि 5 दिन में तेल की कीमत 5 रुपये और बढ़ गई। ये बड़ा गजब हो रहा है। शहर में महंगाई ऐसी तेज़ी से बढ़ रही है कि महंगाई को लेकर घबराहट होने लगी है आजकल इन दिनों। जो खुला आटा 15 से 20 रुपये किलो के लगभग जाया करता था वो आटा अब जो है 34 रुपये किलो और 38 रुपये किलो में जा रहेगा। ये कुछ शुभ संकेत मेरे को नहीं दिखते हैंगे। और लहसुन ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है पिछले 5 दिनों के अंदर कि मंडी में 85,000 रुपये क्विंटल बिक गया, यानी 100-125 रुपये किलो लहसुन हो जाना अपने आप में बड़ी बात हो गई है। क्या महंगाई को लेकर हमें आदत बना लेनी चाहिए या कोई उम्मीद करें हम थोड़ी बहुत भी कि कुछ आने वाले समय में जो है हम पैसे कुछ ठीक ठाक बचा पाएंगे? भाई साहब, एक वक्त था जब महंगाई बढ़ती थी, 2 रुपये 5 रुपये हल्ला मचता था। वो पेट्रोल की कीमतें हों या किसी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें हों, पर अब लोगों को आदत में आ गया है कि कीमतें बढ़ती है। लोगों ने अब हल्ला मचाना बंद कर दिया है। पर उसकी आड़ में इतनी तेज़ी से दाम बढ़ा रहे हैं। आप तेल की बात कर रहे हैं, दिवाली के पहले तेल के दाम 20 रुपये लीटर बढ़ाए गए और अभी आप बोल रहे हैं 5 रुपये लीटर। उस तेल के दाम बढ़ने से दिवाली पर जो महंगाई मिली है, जो नमकीन महंगा मिला है, दूसरी चीज़ें जो महंगी मिली है, उसका असर अब आप बता रहे हैं कि आटे के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। गरीब को आटा दाल से ही जीवन चलता है, उस गरीब का आटा भी आप महंगा कर देंगे तो वो गरीब कहाँ जाएगा? नहीं, गरीब के लिए तो सरकार ने 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की योजना चलाई रखी है। आज एक बहुत बड़ा सर्वे भी आया है मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर। नेस्ले के डायरेक्टर ने कहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की खरीदने की क्षमता अब खत्म हो रही है, इसलिए हम जो योजना FMCG मतलब साबुन, पेस्ट, तेल ये सब जो बेचा करते थे उसको लेकर जो पहले योजनाएं हम बनाते थे वो योजनाओं में हमने अब मध्यम वर्गीय परिवारों को दरकिनार करना शुरू कर दी क्योंकि इनके खरीदने की ताकत कम हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने जो पेस्ट देख रहे हो आप 5 और 7 और 10 रुपये के भी आना शुरू हो जाएंगे मंजन के, क्योंकि बहुत सारे परिवार शहरों में अब इस प्रकार के सामानों की खरीद से बच रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में खरीदी फिर भी ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मध्यम वर्गीय परिवारों ने सामान की खरीदी और महंगाई से पिसते चले जाएंगे तो हो सकता है शायद अगले चुनाव तक हमें 85 करोड़ की जगह पूरे लोगों की 5 किलो अनाज मिलने लग जाए मुफ्त में, तो शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। ये थी आज की खबरें। अब कुछ राजनीतिक चर्चा हम कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में कल पंडित गोलू शुक्ला जी क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक जो हैं, सनातनी विधायक जो हैं, और बड़ी तनातनी के बाद वो जीत पाए बेचारे, तो उनका कल बड़ा भव्य भंडारा रखाया था उन्होंने यहाँ स्काउट ग्राउंड में। और मुख्यमंत्री को लेकर कल उनको लग रहा, मतलब जो लोगों का कहना था कि मोहन जी आएंगे, बांसुरी बजेगी और बड़ा आ जाएगा और ये सब होगा, और वहाँ बड़ा भोजन पानी की व्यवस्था सबके साथ 7 बजे से शुरू हो गई थी, कुछ ऐसा था वहाँ पे। और जो जाने वाले जासूस थे, जिन लोगों ने कहा था, जो 8 साढ़े 8 बजे तक उम्मीद लगा के गए थे, उनकी उम्मीद और धैर्य भजन और सब चीज़ें सुनने के बाद में क्या है आपके सामने, उसकी क्या सूचना क्या है आपके पास? सब दिवाली मिलन समारोह के बहाने सारे 3 नंबर के कार्यकर्ताओं को और लोगों को इकट्ठा किया गया था जो गोलू शुक्ला जी में आस्था रखते हैं। अच्छा, आकाश विजय समर्थक भी आए थे कि नहीं? आकाश विजय समर्थक नहीं दिखाई देते हैं गोलू के कार्यक्रम में। जो आते हैं वो सिर्फ मुँह दिखाई करके चले जाते हैं। यहाँ पे अभी 2 गुट चल रहे हैं अभी भी। गोलू शुक्ला जी इसलिए भाग्यशाली रहे कि कल CM का इंदौर में आना हुआ एक कार्यक्रम में, तो लगे हाथ उन्होंने यहाँ भी बुला लिया और बोले CM साहब आ रहे हैं, पर CM साहब को बुलाने के चक्कर में लोगों को 10 बजे तक भूखा रख दिया। वो गुलाब जामुन
जो लोगों को खिलाने बुलाया था वो गुलाब जामुन ठंडे हो गए और बेचारे लोग जब सीएम साहब आए तब तक वो गुलाब जामुन खा के रवाना हो चुके थे और मजबूरी में चालू करना पड़ गया। सीएम साहब रात को 10:30 बजे बाद पहुंचे। पर हमने कहावत भी है कि फिर गुलाब जामुन कौन खा रहा है देखते हैं सारे लोग ना ये सारी चीज़ें। और हालांकि खाने वाने की व्यवस्था तो अच्छी की थी उन्होंने, मेरे को जो बताया लोगों ने, खाने वाने की व्यवस्था अच्छी थी कि पैसा भी दिल खोल के खर्च किया। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं है उस परिवार में, पैसा तो वैसे भी दिल खोल के खर्च करते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो जाता ना कि जैसे पहले पुराने टाइम पे भी जैसे क्षेत्र क्रमांक 2 में भोजन भंडारे जो चला करते थे इस प्रकार के आयोजनों में, तो गोलू शुक्ला को भी कथा और उसके चालू करा देना चाहिए क्षेत्र क्रमांक 3 में। तो हर महीने भर में एक भागवत कथा और 4 दिन भोजन भंडारे हो जाएंगे तो खाना पीना भी चलता रहेगा, भोजन भी चलता रहेगा, भंडारे भी चलते रहेंगे। और एक नई परंपरा भी 2 नंबर 3 नंबर में भी आई, 1 में आई गई है, 2 में है, 3 ही रह गया। तो मुझे लगता है ये भी हो ही जाए तो ज़्यादा ठीक हो जाए। वैसे गोलू शुक्ला जी ने जिस तरीके से सनातनी विधायक की डिग्री हासिल की है, उसके बाद में उनको ये सब चीज़ें भोजन भंडारे कराना ही होंगे और उन्हें को साबित भी करना होगा कि वाकई वे सनातनी विधायक हैं। तो सनातन के जितने खटकर्म है सब उनको करना होंगे, उसको करना ही उनकी वो होगी मजबूरी, और 3 नंबर में करना ही चाहिए। जब आपको सनातनी विधायक बताते हैं अपने आप को, तो आपको सब चीज़ें करना चाहिए। ये थी आज की खबरें, कुछ पॉलिटिकल चर्चा थी। आज का कार्यक्रम इतना ही। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको रोज़ इस प्रकार की खबरों से रूबरू कराते रहें। और हम अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमसे अब जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।